अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आमिद ब्लॉग चैनल में आप सबको खुशामदीद। और आज हम सफ़र करने जा रहे हैं बाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस में। पहले मैंने 26 राउंड बाउद्दीन ज़िक्रिया में सफ़र किया था। बाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस में वापसी सफ़र करने जा रहे हैं कराची से मुल्तान। तो व्लॉग भी बन जाएगा और हमारे साथ रहिएगा एंड तक। और आमिद ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट भी करना ना भूलें। और ये ट्रेन चलती है कराची सिटी से बाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस में। मैं पहले भी सफ़र कर चुका हूँ। तो चलें हम अपनी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ट्रेन 5:57 हो रहे हैं और 5:30 बजे टाइम था ट्रेन का, यहाँ से मतलब कराची सिटी से रवाना होने का। तो कराची सिटी से ये रवाना होने के बाद 5:40 पे यहाँ पे कराची कैंट पे पहुँच चुकी थी। और यहाँ पे कराक्रम एक्सप्रेस डिले है। कराक्रम एक्सप्रेस का यहाँ से डिपार्चर टाइम 3:30 बजे है, लेकिन अभी 5:45 पे कराक्रम एक्सप्रेस रवाना हुई है। तो डिले चेक करें तो हमारी ट्रेन कितनी डिले होगी वो आपको पता चल जाएगा। तो हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इकॉनमी क्लास का जो डब्बा होता है वो कैसे, यहाँ पे एक फ़ैन है और ये एक लाइट और ये भी दूसरी लाइट और डब्बा नंबर और ये लाइट जो कि हम ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे चार्जिंग की सहूलत नहीं है और डस्टबिन भी नहीं है। तो ये है कुछ बाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस की इकॉनमी क्लास का डब्बा। तो हमारी ट्रेन ने यहाँ से निकलना था 5:50 पे, लेकिन अभी 6 बज गए हैं। तो 10 मिनट डिले हो चुकी है और अब कब निकलती है वो अब यहाँ पे पता चलेगा। यहाँ पे रश बहुत है क्योंकि अभी तक मिल्लत एक्सप्रेस नहीं आई है। कराची कैंट बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है और मगरिब का टाइम है और पटरियों के बहुत अच्छे नज़ारे। रिग रोड जंक्शन पे हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। दो मिनट हॉल के बाद रिग रोड से रवाना हो रही है। और यहाँ पे हम बिरयानी खा रहे हैं, बिरयानी लाए हैं तो हम ये बिरयानी खा रहे हैं। भूख भी लग रही है तो अब हम खाना खाते हैं। लांडी जंक्शन आ चुका है। 6:46 पे लांडी जंक्शन दे रहा है यहाँ पे। हॉर्न बज गई है। ट्रेन जमपीर पे पहुंच चुकी है और जमपीर पे 2 मिनट का स्टॉप है।
हाँ, ये वो दोनों मजबूत जो बनेंगे कौन सा स्टेशन है? हो सकता है कि ये ज़्यादा हाँ जमपीर। कोटरी जंक्शन 9:43 पे कोटरी जंक्शन पे पहुंच चुके हैं। इसका पहुंचने का टाइम 8:18 था, लेकिन ये डिले है, इसलिए 9:43 पे कोटरी जंक्शन पे ट्रेन पहुंची है। और कराक्रम एक्सप्रेस भी बहुत डिले है, क्योंकि वो 5:45 पे चली थी और बहुत डिले हो गई है। तो यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉप है और यहाँ पे आवाम भी बहुत है, जैसे किसी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। और इसी ट्रेन में भी आवाम बैठी है और पीछे जो डिले हुई हैं ट्रेनें, उनका भी इंतज़ार हो रहा है। कोटरी से रवाना हो चुकी है 2 मिनट होल्ड करने के बाद। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। और कोटरी में आवाम भी बहुत है, आगे आवाम भी होगी, क्योंकि पीछे जो ट्रेनें लेट हुई थी उनका इंतज़ार है कि कब वो ट्रेनें आएंगी और कब वो ट्रेन में बैठेंगे। तो अब आएगा दरिया सिंध। तो दरिया सिंध में अंधेरा हुआ तो मैं दरिया सिंध पे वीडियो नहीं बनाऊंगा, बल्कि हैदराबाद में, डायरेक्ट हैदराबाद में। अभी अंधेरा है आगे, तो हैदराबाद में पहुंच चुके हैं। 10:12 हो रहे हैं और 10:12 पे हैदराबाद पहुंचे हैं। और हैदराबाद के बाद स्टॉप है टंडो आदम। टंडो आदम पे हम पहुंच चुके हैं और 11:04 हो रहे हैं और टंडो आदम 11:04 हो रहे हैं। हम टंडो आदम पहुंच चुके हैं। अभी तो टंडो आदम का रेलवे स्टेशन पूरा खाली है, सुनसान। तो 11:27 पे शहदादपुर पे हम पहुंच चुके हैं और इसके बाद जो स्टेशन आएगा वो है नवाब शाह जंक्शन। 12:18 पे नवाब शाह में पहुंच चुके हैं।
माशाल्लाह माशाल्लाह सुबह के वक्त का क्या मौसम है। आपको देखें सूरज निकलने टाइम है और सामने बादल रेड और ऑरेंज हो गया और ये नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है। हर जगह आग चली हुई है, सर्दी से बचने के लिए आग जलाई हुई है। बहुत अच्छी लग रही हैं ये फैक्ट्रियाँ। निकल रहा है और आप देखें तो माशाल्लाह क्या नज़ारा है। सूरज और मेरी आंखों के सामने तो बहुत अच्छा मंजर है। शायद कैमरे की आंख इस नज़ारे को इतना अच्छा कैप्चर नहीं करती जितनी हमारी आंख। और हम सादिकाबाद रेलवे स्टेशन के पास पहुँच गए। सादिकाबाद रेलवे स्टेशन 7:46 पे सादिकाबाद रेलवे स्टेशन के पास पहुँच गए और यहाँ से अपने लिए नाश्ते की तरकीब बनानी है। तो चाय और केक लिया है 30 रुपए की बाबू और सर्दी भी बहुत है। सादिकाबाद रेलवे स्टेशन पे 2 मिनट होल्ड करने के बाद यहाँ से रवाना हो रहे और हमने चाय और केक मिला। यहाँ से चाय और केक मिला, हमने सोचा था पराठे और मिलेंगे लेकिन यहाँ से नहीं मिले। एयरपोर्ट पे 8:12 पे रंगीला खान पे पहुँच चुके। पे खानपुर पहुंच गए हैं और खानपुर रेलवे स्टेशन
ये जी दूसरी साइट। जहाँ पे मालगाड़ी खड़ी हुई है। फेरोजा रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। 9:21 पे हम फेरोजा पहुँच चुके हैं। फेरोजा रेलवे स्टेशन। तो फेरोज़ा में जो है 25 मिनट हो गए इसको खड़े हुए, और इसका था तो 2 मिनट स्टॉप, लेकिन 25 मिनट हो गए और बहुत ज़्यादा डिले कर दिया ट्रेन ने। और ये भी अच्छा मौसम हो रहा है कि धूप भी है और सर्दी भी है, तो डबल मिक्स हो गया है। सर्दी भी नॉर्मल है और धूप भी नॉर्मल है। बाउदीन जिक्रिया एक्सप्रेस ने 2 ट्रेनों को क्रॉसिंग दी थी और अभी तीसरी सामने आ रही है, और शायद क्रॉसिंग की वजह से खड़ी हुई है ट्रेन बाउदीन जिक्रिया एक्सप्रेस। किधर गया? ट्रेन मैं बताता चलूं कि सब ट्रेनें डिले हैं, तब भी क्रॉसिंग दे रहे हैं। जंगशाई पे हमने कराक्रम एक्सप्रेस को क्रॉसिंग दी थी, हालांकि वो कराक्रम एक्सप्रेस रात के 10 बजे कहीं और होती है, जंगशाई नहीं होती, इसलिए 3:30 बजे कराक्रम एक्सप्रेस का टाइम था, लेकिन कराक्रम एक्सप्रेस 5:45 पे आई है कराची कैंट पे, तो निकली 6:15 या 6:20 पे। तो ये बात है। तो तभी आजकल ट्रेनें डिले इसलिए हो रही हैं कि धुंध भी हैं, और सर्दी की वजह से, धुंध की वजह से कम मतलब स्पीड कम, और स्पीड कम, और धुंध की वजह से हर जगह स्टॉप जहाँ स्टॉप होता नहीं है वहाँ पे भी स्टॉप। तभी मैंने और किया कि ये जो अभी ट्रेन आई है इसके डब्बे बहुत कम है और हमारी ट्रेन के बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ देख सकते हैं ये ट्रेन वहीं पे लगी है जहाँ हमारा इंजन है, और ये कम ट्रेन मतलब इसमें बोगियाँ कम है और इसमें हमारी वाली में ज़्यादा है। यहाँ पे हमारी ट्रेन खड़ी हुई थी और 3 ट्रेनों की क्रॉसिंग हुई है, ये 4थी ट्रेन आ रही है, और अब निकलेगी हमारी ट्रेन। और कितनी ट्रेनें यहाँ से क्रॉस होंगी, हमसे पीछे थी सारी ट्रेनें, लेकिन अब वही ट्रेनें सारी आगे आ गई और हमारी पीछे हो गई। जो कि पहले निकली थी, जो कि मतलब बाउदीन जिक्रिया के बाद निकली थी, वो भी बाउदीन जिक्रिया से आगे हो गई। तो अब देखें, और हम थोड़ा सा इंजन के पास आए तो माल्टे वाले दिख गए, तो हमने माल्टे लिए।
और ये लो स्पीड में ट्रेन आ रही है। HGE 36028 लोकोमोटिव। को कैप्चर करने के लिए वो स्टेशन है वो ख़त्म हो गया वहाँ पे, और इंजन वो रहा। मतलब पूरा स्टेशन से 6 या 5 डब्बों के बाद, मतलब 5-6 डब्बे स्टेशन के बाहर ही हैं। ये देखिए ख़त्म हो गए सारे ख़त्म हो गए हैं। तो देखें स्टेशन वालों की कितनी कमाई होती है। और इसकी हमने माल्टे लिए हैं और खाए हैं, तो इसके माल्टे अच्छे भी हैं। हम यहाँ पे गर्मी सेक रहे हैं क्योंकि सर्दी इतनी है, मतलब सर्दी भी है और गर्मी भी है, लेकिन सुबह हमें सर्दी लगी है ना, वो बड़ी ख़तरनाक थी। तो अभी गर्मी सेक रहा हूँ ना, तो मज़ा आ रहा है। तो इंजन में आपको दिखा दिया बाउद्दीन ज़िक्रिया का, और फ़िरोज़ा जो स्टेशन है उसकी जो स्टेशन है वो कैसे है वो भी आपको दिखा दिया। वैसे था तो इसका 2 मिनट का स्टॉप, लेकिन हमने 30 मिनट कर दिया, आधा घंटा। आधा घंटे तो अब कितनी लेट होती है। आगे भी ट्रेनों की लाइनें लगी हुई हैं। देखें 4 तो इनने वो दे दिए, 4 तो इनने ट्रेनों की क्रॉसिंग दे दी। हमारी ट्रेन करीब है, हमारी ट्रेन अभी तक गई नहीं। ट्रेन ने हॉर्न बजा दिया और शुक्र है यहाँ से रवाना हुई है, शुक्र है। बड़े इंतज़ार के बाद यहाँ से रवाना हो रही है। और एक स्टॉप यहाँ पे लंबा स्टॉप करने का फ़ायदा भी हुआ और फ़ायदा नहीं भी हुआ। फ़ायदा क्या हुआ कि मैंने आपको इंजन भी दिखा दिया और फ़िरोज़ा का रेलवे स्टेशन भी। और जो फ़ायदा नहीं हुआ हमें वो है कि इतना डिले हो गई है ट्रेन। टाइम पे पहुंचना था लेकिन डिले बहुत हो गई है। और अब देखें आगे कहाँ पे ट्रेन रुकती है। वैसे अगला स्टॉप इसका लियाकतपुर है, लेकिन अब कहाँ रुकते ये अब देखते हैं। चलो फिर पे लियाकतपुर पे हम पहुँच और हम मार दिए। और हम यहाँ पे लेस खा रहे हैं, लेस। देखिए कितने प्यारे प्यारे पेड़।
मेरा नाम आ गया, दे दिया आपने। 11:41 पे डेरा नवाब साहिब पे पहुंच चुके हैं। क्या था कुछ? 11:50 पे मुबारकपुर पे पहुंच चुके हैं और स्टेशन आगे है और हमारे डब्बे पीछे खड़े हुए हैं। मतलब मैंने कहा था दरमियाना है ना ये डब्बा, तो मतलब पीछे के जो भी डब्बे हैं वो बाहर खड़े हुए हैं स्टेशन के बाहर। 1 मिनट हॉल्ट करने के बाद मुबारकपुर से निकल रहे हैं और अगला जो स्टॉप होगा वो समरसट्टा जंक्शन होगा। यहाँ पे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं और ब्रिज बनाया जा रहा है। यहाँ पे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं और ब्रिज बन रहा है। इसको देख के पता चलता है कि जो ट्रेन के ट्रैक्स होते हैं वो बनाना कितना हार्ड है। हम कहते हैं कि बहुत आसान है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप देख रहे थे कि ब्रिज पे क्या कैसे काम हो रहा था और अभी कितने लोग हैं। ये काम करना आसान नहीं है कि इतने पत्थर भी ऊपर रखे हैं ट्रैक के। समरसट्टा जंक्शन पे पहुंच चुके हैं और अभी टाइम हो रहे हैं 12:26 मिनट। 12:26 पे समरसट्टा जंक्शन पे पहुंच चुके हैं। भाई इधर आके खा लेना यार। दोपहर के वक्त चमक रही है इतनी अच्छी प्यारी माशाल्लाह। मेन बिल्डिंग भावलपुर का मशहूर ज़माना ब्रिज दरियाए सतलज।
1:19 पे लोधरा जंक्शन पे पहुंच चुके हैं। लोधरा जंक्शन 1:42 पे गेलेवाला पहुंचे और गेलेवाला से रवाना हो रहे हैं। कभी ट्रेन जा रही है आगे, कभी पीछे जा रही है। जरा शहीद पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे स्टॉप करने के बाद अभी रवाना हो रही है। 2:08 पे शुजाबाद पे पहुंच चुके हैं। शुजाबाद की मेन बिल्डिंग फाइनली अपने मुकर्ररा वक्त से 4 घंटा 25 मिनट डिले के साथ हम मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। तो अब मुल्तान छावनी को अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। अब कब मिलेंगे वो तो नहीं पता, लेकिन मुल्तान छावनी को एक और बार देख के खुशी महसूस हो रही है। और मुल्तान छावनी की वीडियो मैंने आपको दिखा दी। अगर आपको देखना है तो मुल्तान की सैर पार्ट 2 देख सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है। मुल्तान छावनी आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने हामिद रखिए, हिदायत दीजिए। कमेंट में बताएं कि ये जर्नी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। किसी और वीडियो के साथ हाजिर होता हूँ।